नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में है और हमारे साथ मौजूद हैं त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। आपसे पहला सवाल कि अगर हम खास तौर पे त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा का जो साहित्य है, जो संस्कृति है, जो लेखनी है, उसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के आयोजन को आप खासकर पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करें, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है सभी के लिए, इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं और इसके माध्यम से लेखनी में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को आप कैसे देखते हैं? पहली चीज़, ये पुस्तक लिटरेचर जो है ये किसी का देश का भी वो एक वेल्थ होता है। एक मैं उदाहरण देता हूँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहे थे, जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर बॉम्ब डाल रहे थे। उस टाइम के जो मुख्य थे चर्चिल, उन्होंने एक ही बोला है कि अंडरग्राउंड में पहले बच्चों को अंडरग्राउंड में लेके जाओ, पुस्तक को अंडरग्राउंड में जाके छुपाओ। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बचाना है, मिलिट्री स्टेशंस को बचाना है, कुछ प्रॉपर्टी को बचाना है, उसके लिए नहीं देखा है। तो उन्होंने बोला है कि आगे पीढ़ी के लिए ये पुस्तक, ये बच्चे, इनका ज़रूरी है। अगर वो सेफ रखे तो आगे दिनों में वो खुद बचा लेगा, वो खुद फिर इम्प्रूव करेगा, ये थॉट है। तो वैसे ही ये पुस्तक भंडार जो है ये सबके लिए और पर्टिकुलरली देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहे, उसके हिसाब से उसको स्टोरेज रखने का है और सबके पास लेके जाने का है, सबके पास उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना भी है। तो उस सिलसिले में मैं अभी बोला था कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ भाषा ऐसा है उसका लिपि नहीं है, मगर उसका नाटक चलता है, गाना चलता है, सब कुछ उसका लिटरेसी इतना है नॉर्थ ईस्ट में। आपको मालूम है आर.डी. बर्मन, ही इज़ फ्रॉम त्रिपुरा। तो वैसे बहुत कलाकार और कल्चर बहुत है, उसको लिपि में लाना है, पुस्तक में स्टोर करना है और उसके आगे भी लेके जाने का है। जैसा इधर है तो नेशनल बुक ट्रस्ट ने स्टेट्स में भी कर रहे, तो स्टेट में अभी करना है, हमारे पास भी आने का। नॉर्थ ईस्ट में भी उसका इम्पोर्टेंस बहुत है, आना ये मेरा इच्छा है। सर, नॉर्थ ईस्ट जिसे अष्टलक्ष्मी कहा जाता है, तो ये जो हम खासकर अगर हम त्रिपुरा की भी बात करें या पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों की बात करें, यहाँ का जो साहित्य है, जो संस्कृति है, जो यहाँ की विधा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाने के लिए, और सरकार भी ये मान रही है केंद्र सरकार की देश के टूरिज़्म में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है नॉर्थ ईस्ट का, हमारे इस अष्टलक्ष्मी का। ऐसे में इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के आयोजन कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं? ने उसमें जैसा आप बोले हैं टूरिज़्म या कल्चर है, जब तक पेपर में नहीं रखते हैं, जब तक मीडिया माध्यम से बाहर लोगों को नहीं मालूम होता है, तो वो उनको इसका इम्पोर्टेंस नहीं दिखता है। उसीलिए उसको पेपर में रखना और उसको बताना, बार बार ये करना, इसका ज़रूरी है। टूरिज़्म स्पॉट्स के लिए बाकी के देशों के में देखे तो वो छोटे छोटे देश है, छोटे छोटे इशू को पब्लिसिटी से एक्सप्लॉइट ज़्यादा करते हैं, मगर सब चीज़ अपने पास है, अपने पास नहीं है सो बाहर कोई नहीं है। और समुद्र में जाने का हो या जंगल में जाने का हो या वाटरफॉल्स हो या नेचुरल ये नेशनल फॉरेस्ट हो, एनिमल्स का जो भी है अपने पास है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में है। तो उसको अभी बाकी के देश के बाकी के लोग उसका अभी मालूम हो रहा है, मगर विश्व में इसका ज़रूरी करना और पब्लिसिटी करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल। सर, आज के डिजिटल एरा में जब हम हर चीज़ के लिए तकनीक पर निर्भर हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कंप्यूटर से, ऑनलाइन गैजेट्स हैं, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एआई ने बहुत कुछ जो है वो समेट लिया है। ऐसे में ये जो फिज़िकल किताबें हैं, इनकी इम्पोर्टेंस को आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ महत्व कम हुआ है या फिर इस दिशा में जो कोशिशें हैं, इस तरीके की कोशिशें, वो कितनी महत्वपूर्ण हैं? क्या कोई चुनौती मिल रही है इस डिजिटल एरा में पुस्तकों को? नहीं, ऐसा है
ये हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या मशीन लर्निंग हो, जो भी है उसके पीछे आदमी होता है। जब उसको चलाने का फिर आदमी होता है तो अल्टीमेटली आदमी फाइनल होता है। तो जल्दी जल्दी उसको चार्टिंग करने में बहुत से डेटा है, वो डेटा में जल्दी जल्दी सर्च करने में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब फ़ायदा होता है। मगर आदमी को कनेक्ट करना, आदमी को इंस्टिगेट करना, आदमी को सोचने का तरीके में लाना, ये तो फिर यही किसी से उसके लिए अभी जैसे अभी मैं बोला था कि कुछ ब्रेनली लिपि है, उसको कैसे लाना। कुछ चीज़ इंटरनेशनली वो एक ही लिपि होता है, जैसा साइन का लैंग्वेज है, इंटरनेशनली वो एक ही है। जैसा म्यूज़िक का लैंग्वेज है, म्यूज़िक का लैंग्वेज इंटरनेशनली वो एक ही है। उसको कंप्यूटराइज करके आम पब्लिक के पास लेके जाने का ज़रूरी है। उसमें कंप्यूटर्स का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बहुत ज़रूरी है, उससे फास्ट ये चल सकते हैं। पहले 50 साल पहले एक बुक पब्लिश करना बोले तो 6 महीने 1 साल होता था। अभी एक बुक पब्लिश करना बोले तो 2 दिन में हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसको एडवांटेज लेते हुए अपन आगे जाने का ज़रूरी है। उसके लिए आम पब्लिक, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन, यूथ, युवा जो है, उनको इसका जो लिंकेज है वो लिंकेज का ज़रूरत है। जी बिल्कुल। आज इस मंच के माध्यम से और संसद टीवी के माध्यम से मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप राज्यपाल हैं त्रिपुरा के, लेकिन पूरे देश के युवाओं को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि डिजिटल एरा में भी पुस्तकों की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं से कम नहीं हुई है, और पुस्तकों को पढ़ना यानी कि उन्हें अपने अंदर ग्रहण करना, धारण करना, तो वो एक अच्छे दोस्त की भूमिका निभाती हैं। आपका मैसेज क्या है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी ने आम पब्लिक तक ये पुस्तक, लैंग्वेज या जो भी है वो लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसका एडवांटेज लेना है। अभी हर स्कूलों में वाईफाई, 5G 4G ये सब आ रहे, उसका एडवांटेज लेके डाउनलोड करके सब लोगों को, बच्चे पढ़ो, आपको जो चीज़ अभी ज़रूरत है वो फिर मांगो, गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है, उसका एडवांटेज लेके आगे चलो, यही मेरा रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बातचीत करने के लिए आपका। तो हमारे साथ माननीय राज्यपाल त्रिपुरा मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पुस्तकों का महत्व इस डिजिटल एरा में भी कहीं से कम नहीं हो सकता है। कैमरामैन अमरेंद्र और संदीप के साथ मैं अमृता चौरसिया, संसद टीवी। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.